हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग आज जो है कि हम लोग शुरू करेंगे एग्जाम पैटर्न से आधारित जो है एक प्रश्न है जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। लघुत्तम समापवर्तक जो है कैसे फाइंड किए थे, और उसके जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि महत्तम समापवर्तक जो है कैसे निकालते हैं, और आपको जो है कि अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। और अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो सेव किया गया है, आप वहां से जाकर जो है डेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 4 तथा 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर, मैं एक बार जो है क्वेश्चन को मिला लेता हूँ। 3 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 का मासा होगा। आपसे जो ही पूछ रहा है मासा कितना होगा, आपको स्क्रीन पर जो है प्रश्न भी दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन भी आपके दिए गए। चलिए मासा की बात करते हैं। तो फ्रेंड, मासा कैसे निकाला जाता है? मासा जो सभी में होगा, देखिए आपका दे रखा है 2 के सर पे 3, 3 के सर पे 2 और 5 के सर पे 4। दूसरा क्या दे रखा है? 2 के सर पे 2 गुणे 3 के सर पे 2 गुणे 5 के सर पे 1 गुणे 7। अब देखिए मासा का मतलब यह होता है मेरे प्रिय छात्रों कि मासा का मतलब ये होता है जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए जो सभी में कॉमन होगा उसी को हम लोग लेंगे। लेकिन कॉमन होगा ठीक है, लेकिन कॉमन होने के बावजूद भी सबसे छोटा घात वाला लेना है। मासा में सबसे छोटा घात वाला, और लसा में जब आप लेंगे तो लसा में सबसे बड़ा घात वाला, ठीक है ना। देखिए तो इसमें 2 मौजूद है, इसमें 3 भी दोनों में मौजूद है, इसमें 5 भी दोनों में मौजूद है। लेकिन ये जो 2 है दोनों में तो मौजूद 2 है, ठीक है, लेकिन क्या 2 के सर पे 3 घात बड़ा है कि 2 के सर पे 2 घात बड़ा है? 2 के सर पे 3 घात बड़ा होगा, लेकिन मासा में जो छोटा घात वाला होगा उसी को हम लोग लेते हैं। तो छोटा घात वाला हो जाएगा 2 के सर पे कितना, 2 गुणे, ठीक है। यदि लसा की बात की कही जाती है तो लसा में आप लेते 2 के सर पे कितना वाला, 3 वाला, लेकिन मासा निकालना है तो 2 के सर पे 2 छोटा घात वाला। इसमें 3 भी दोनों में मौजूद है, तो सबसे छोटा घात वाला कितना है? दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। क्वेश्चन में मिला लेता हूं एक बार, ठीक है, ठीक है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है दोनों में से कोई भी आ सकता है। 3 के सर पे 2 मल्टीप्लाई, दोनों में 5 है ना, लेकिन इसके सर पे सबसे छोटा है, इसके 5 के सर पे 1 माना जाएगा, 1 घात माना जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो क्या 4 घात बड़ा है कि 1 घात बड़ा है? 4 घात बड़ा है। छोटा तब कौन हुआ? 1 घात वाला, यानी कि 5, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए इसका 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 3 दिली के 9 गुणे कितना हो जाएगा, 5। ये आपका हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 गुणे कितना, 9। ये हो जाएगा 9 दूनी के 18। कितना हो गया मेरे प्रिय छात्रों? 180। यानी कि जो आप इसका फाइंड करेंगे मासा तो आपका हो गया 180। तो हम लोग ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो 180 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट मिल रहा है। ये कंफर्म हुआ कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 3556, 3500 कितना है, 56, तथा दूसरा दे रखा है 3444 का आपसे पूछ रहा है क्या, मासा, ठीक है। 3556 तथा 3444 का मासा आपसे पूछ रहा है कि मासा जो है आपका कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग सही से मिलाते चलेंगे, ठीक है। तो मासा निकालते हैं तो मासा आपका वही होगा जो सभी में आपका क्या होगा, कॉमन होगा। 2 तरीके से आप फाइंड करेंगे। एक तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्योंकि ये बड़ा को जो है कि ये नंबर आपके बड़े बड़े हैं तो हम लोग तोड़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इससे अच्छा है कि डिवाइड कीजिए। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? 3556 में से 3456, यानी 3456 छोटा है, तो ये छोटे वाले में से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 3444 से जो भाग देंगे 3556 में, तो भाग देंगे तो भाग कवर जाएगी एक बार, तो ये हो जाएगा 3444। ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 कट गया। अब इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो शेष बचा है, और फिर इससे जो है कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3444। जब मासा का
एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते। मौसा का जो है बेसिक चीज़ें जब पढ़े थे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मैं बताया था, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में भी आ भी गया होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, चलिए 11 से इसमें भाग देंगे, तो 11 से 34 में भाग देंगे, किसमें 34 में, क्योंकि 112 का हम लोग टेबल याद नहीं है तो पहले इसमें 2 अंक लेंगे, तो इसमें 2 अंक में भाग देना पड़ेगा। 11 से 34 में भाग दीजिए, तो 11 तिया 33, 3 बार जाएगी भाग, देखते हैं अधिक तो नहीं हो रहा है, और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और 11 तिया 33, ठीक है ना, अधिक नहीं हो रहा है। अब ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा क्या, हाँ 4 हो जाएगा। अब इसको पहले रहने दीजिए, ठीक है, पहले घटा लीजिए, तो ये 14 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 3 में से 3 घटा, कट गया, ठीक है, ये आपका 4 हो गया। देखिए संख्या जब उतर गई है तो अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पहले यहाँ पर 0 क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। देखिए जब संख्या उतरती है, जब संख्या आप उतारे हैं ना, यहाँ पर संख्या 4 उतर गया है, और जब संख्या उतारने के बावजूद भी यदि भाग नहीं जा रहे तो यहाँ पर 0 बढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक है। अब बच गया क्या 84। अब 84 से जो है कि डिवाइड करेंगे इसको 112 को, तो 112 को डिवाइड करें। देखिए समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम लोग जो है कि बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, समझ जाते हैं तो आप फटाफट करते लेंगे, ठीक है। चलिए 8 से जब 11 में भाग देंगे तो 8 है कम 8, एक बार ना। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे ना, तो 8 से 11 में भाग देंगे तो 8 है कम 8। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जो हैं ये 112 है, एक बार में भाग जाएगी तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 12 में से 4 घटाइए, 8 हो गया। अब यहाँ बच गया 10, अब ये 10 हो गया ना, ये एक हासिल दे दिया, 12 में से 4 घटा 8 हो गया, यहाँ पर 0 बच गया, हासिल लेगा 10 में से जो है कि 2 घटेगा, 10 में से 8 घटेगा कितना 2, 28 हो गया। फिर 28 से जो है कि डिवाइड करेंगे 84 को, 2 चौके 8, 4 हो गया। और देखिए 8 चौकों 32 को 2 हासिल 3 हुआ, और 4 दूनी के 8, ज़्यादा बार जा रहा है। अब ये 3 बार ले चलिए, 8 तरीके 24 को 4 हासिल 2 हो गया, और 3 दूनी के 6, 6 2 8, पूरा कट गया। यानी कि जो संख्या, जिस संख्या से ये डिवाइड हुआ है वह संख्या कौन है 28। तो आपका मौसा हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, जिस संख्या से वो पूरा बिट डिवाइड हुआ, किससे डिवाइड हो गया है 28 से, तो मौसा आपका हो जाएगा क्या 28। ये रहा आंसर, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा है। आपका कितना है 28, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन रहा। चलिए लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। प्रत्येक चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है, डिवाइड भी देख लेंगे भाई, डिवाइड कहीं मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे 5/6 और 10/18। इसके बाद दे रखा है 25/28। क्या निकालना है, मसा। आपको क्या फाइंड करना है, मसा निकालना है ना। इसके बाद मसा का फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है। मसा जब भी निकाला जाता है तो मसा फार्मूला क्या कहता है, देखिए मसा बराबर होता है अंशों का मसा। अंशों का क्या निकालना है आपको, मसा। फार्मूला कहता है कि अंशों का मसा चाहिए, अब बटा में हरों का क्या, हरों का लसा, ठीक है। ये फार्मूला कहता है कि यदि अंश और हर में यदि वैल्यू दिए गए हैं और यदि उनको जो है कि अंश और हरों में जो मान दिया गया है इनका यदि मसा निकालना होगा तो आपका ये फार्मूला होता है अंशों का लसा, अंशों का मसा चाहिए, बटा में हरों का क्या लसा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, पहले मसा निकाल लेते हैं। देखिए अंश में 5 है, एक क्या है 10 है, दूसरा क्या है 25, ठीक है। तो इनका पहले क्या निकालेंगे हम लोग, मसा देखिए निकाल लेते हैं मसा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1, ये हो जाएगा 2 गुणे 5, ये हो जाएगा 5 गुणे 5 × 5 = 25, 5 गुणे कितना 5, तोड़ दिए
तो मौसा का मतलब सभी में कॉमन, सभी में कौन सा अवयव उपस्थित हो रहा है? 5। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, सभी में अवयव कौन सा है? 5। एक ही बार ना 5 सभी में है, तो आपका मौसा कितना हो जाएगा? 5। तो अंशों का मौसा कितना हो गया? 5 बटा में हरों का लसा, तो हर क्या है? 6, 18, 28। यहाँ पर आपका 36 है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, 36 है, यहाँ पर सही कर लेंगे आप लोग। 36 ये क्या है? 36 है, ठीक है ना। तो अब आपको निकालना है हरों का लसा, तो हरों का निकालिए 6, 18, इसके बाद कितना? 36। तो 6 को 2 गुणे 3, 18 को हो जाएगा 2 गुणे 2 दूनी के नहीं 2 3 6, 6 3 18, ठीक है। यानी कि 18 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3 के रूप का, और 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36, इतना हो जाएगा। इसके बाद लासा निकालिए। सबसे अधिक बार 2 क बार है? सबसे अधिक बार 2 क बार है? किसमें जो है सबसे अधिक बार 2 है? इसमें एक बार, इसमें 2 बार, तो सबसे अधिक बार 2 क बार है? 2 बार। सबसे अधिक बार 3 क बार है? 2 बार। देखिए इसमें भी 2 बार, इसमें 2, सबसे अधिक बार 2 बार। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि लसा कितना हो गया? 36। तो ये हो जाएगा बटा में कितना हो जाएगा? 36, यानी कि ये रहा आपका क्या? मौसा। यानी कि 5 बटा में 6 और 10 बटा में 18 और 25 बटा में जो है कि 36 का जो मौसा निकालने के लिए कह रहा था, तो आपका हुआ 5 बटा में कितना? 36, यानी 5 बटा में 36 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 5 बटा में कितना? 36, ठीक है ना। उम्मीद है फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ये तो हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझे भी हैं, एग्जाम्पल इस टाइप का बताया भी गया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, ये 3 तक कंप्लीट हुआ, 4 तक देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 करेगी 11 कामा 11.11 कामा 0.11 कामा 0.011 का मौसा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको मौसा फाइंड करना है, ठीक है ना। पॉइंट में दे रखा है, पहले पॉइंट हम लोग हटाएंगे। तो देखिए गौर से, इसको हम लोग 11 बटा में इसको 1 लिख सकते हैं आप। अब इसमें पॉइंट 2 अंक पे है, पॉइंट क्या है? 2 अंक पे है, तो 1 पे 2 जीरो बढ़ाकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए 11.11 है ना, गुणे 100 से ऊपर गुणा और इसका हर एक मान का 100 से नीचे गुणा, ऊपर गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा, बटा में कितना? 100, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 11 बटा में कितना? 100। उसी तरह से इसको देखिए, इसमें 2 अंक पे पॉइंट है ना, तो आप 0 को छोड़ दीजिए, आपका सिर्फ क्या हो जाएगा? 11 बटा में कितना? 100। इसमें पॉइंट का अंक पे है, 3 अंक पे है, तो ये सिर्फ पॉइंट 3 अंक पे हटेगा पॉइंट, तो आपका सिर्फ क्या कहलाएगा? 11 बटा में कितना? 1 पे कगो 1 गो 2 गो 3 गो 0, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ रहा है कैसे जो है कि आपका ये 11 हो गया, ये भी 11 कैसे हो गया। आप लोग ये जो है कि पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट ऊपर जो है कि 2 अंक पे है तो ऊपर नीचे जो है कि 100 से गुणा, इसमें 3 अंक पे है तो ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दिए, करके हटा दिए, ठीक है। ये तो आपको चेंजिंग करने का तरीका आता होगा। अब मौसा बराबर क्या होता है? फार्मूला देखिए, फिर फार्मूला मैं ले रहा हूं। मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा, ठीक है। अंशों का मौसा बटा में क्या? हरों का लसा, यही ना फार्मूला कहता है। तो पहले अंशों का मौसा निकाल लें, ठीक है। अंशों का पहले मौसा निकाल लीजिए, तो 11 11 11 यानी कि 1111 11 और 11 का लसा, मौसा पहले निकाल। देखिए 11 1100 11 11 फिर 11, तो 11 को लिख सकते हैं 11 गुणे 11, 11 एकम 11, इस 1100 को आप लिख सकते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे तो 11 गुणे क्या? 101, 11 गुणे आपको कितना आएगा? 101, डिवाइड करके आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 11 एकम 11, फिर डिवाइड करेंगे तो 0
1 होगा, यानी 101 होगा। और आपका ये हो जाएगा 11 गुणे कितना 1, ये भी हो जाएगा 11 गुणे कितना 1, ये 11 गुणे कितना 11 हो गया। अब देखिए कैसे ये हो गया है, आपको समझ में आ भी नहीं रहा होगा। 11 से कटाएंगे तो 11 कम 11 हो जाएगा। देखिए 11 कम 11 एक बार, फिर 1 उतरेगा, डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 कम 11। अब 101 जो है कि 101 से कटेगा, तो वही संख्या हुई 11 गुणे कितना 101। अब इसका मासा की बात करें तो मासा पता है ना, जो सभी में कॉमन हो, सभी में क्या है, सभी में 11 मौजूद है, सभी में क्या है 11 मौजूद है, तो ये आपका हो गया मासा में कितना 11। अब बात करते हैं लासा की, तो ये तो 1 है, तो 1 को छोड़ दीजिए, ये आपका 100 है, ये भी कितना है 100 है, ये आपका कितना है 1000। तो 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे कितना 10, ये भी 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणे कितना 10, तोड़ सकते हैं। इसका आपका जो है कि लसा यदि निकालते हैं फ्रेंड, तो लसा सबसे ज़्यादा जो है 10 किसमें है, सभी तो 10 है, लेकिन इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार। तो सबसे ज़्यादा तो जो 10 आया है क बार आया है, इसमें सबसे अधिक बार है, यानी क बार है 3 बार, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो आपका हरों का लसा कितना आया 1000 हुआ, और अंशों का यदि मौसा निकालते हैं तो आपका 1 हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा 11 बटा में कितना 1000। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन की बात करें, इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं है तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा 0.0 कितना हो जाएगा 11, ठीक है 0.011, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 0.011, ये आपका क्या रहा आंसर रहा। डिवाइड करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ। 11 को डिवाइड करना है कितने से 1000 से, 1000 से भाग नहीं जाएगी, पॉइंट बढ़ाएंगे, पहले 0 यहाँ पर पॉइंट बढ़ा लेंगे, अब एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 1 0 बढ़ा तभी 1000 है, ये 110 से अभी कम है, फिर एक 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अब तो 1100 हो गया और ये 1000 हो गया, तो 1000 से 1100 में भाग देंगे तो एक बार, तो ये आपका हो गया 1000 हो गया। अब यहाँ पर घटा दीजिए तो 0 0 ये 1, ठीक है, अब ये कट गया, अभी 100 हो गया, ये 1000 है, फिर आप एक पॉइंट बढ़ा लीजिए। क्यों आप एक पॉइंट बढ़ा रहे, क्योंकि यदि एक बार जब दशमलव बढ़ जाता है तो आप जब तक ये कटेगा नहीं तब तक आप एक 0 बढ़ाकर कटा सकते हैं। अब देखिए एक साथ यदि 2 आप 0 बढ़ाएंगे तो पहले एक 0 इसमें बढ़ेगा, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, छोटी सी बातें आप याद रखेंगे। तो 1000 से 1000 में 1000 बार, यानी कि ये हो गया 0. ये कट गया ना 0.011, तो ये आपका हो गया 0.111, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आया। अब ये आप 0 की क्यों यहाँ पर मैं 0 क्यों बढ़ाया हूँ, क्योंकि 2 0 जब एक साथ बढ़ाएंगे आप तो आपका यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यानी कि 2 संख्याएं जब एक साथ उतारी जाती हैं तो आपका यहाँ पे 0 1 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद होगी जो है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 रहा, 5 का सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन क्या है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 संख्याओं का अनुपात 15 संबंध है 11 है। देखिए यहाँ पर अनुपात दे रखा है 15 संबंध कितना है 11, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, और यहाँ पर कह रहा है कि मासा जो है आपका 12 है, मासा कितना है, मासा जो है आपका 12 है। तो कह रहे हैं कि वे संख्याएं क्या क्या हैं, आपको संख्या पता करना है। तो मान लेते हैं कि ये संख्या एक 15x है और दूसरी संख्या क्या है 11x, और जो मासा है x का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू जो होगा ये x का वैल्यू है मासा, जो मासा है ये किसका वैल्यू है x का वैल्यू। तो इस x से जो है कि इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करा दें, यानी मासा से इस 15 में मल्टीप्लाई करा दें तो वो संख्याएं पता हो जाएंगी। तो यह का आपका हो जाएगा 15 गुणे 12 और दूसरी हो जाएगी 11 गुणे कितना 12। तो ये हो जाएगा 15 12 25 60 को 0 हासिल 6 हुआ, 12 कम 12 6 18, एक 180 हो गया। और ये हो जाएगा 12 कम 12 हो गया, 12 को 2 हासिल 1, 12 कम 12 और 1 क्या 13, एक आपका हो जाएगा 132। यानी कि एक संख्या आपका 180 हुआ, दूसरी संख्या कितनी हो गई 132। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और हाँ जरा हम ऑप्शन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 180 और 132, 180 132 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है
ए आपका करेक्ट है। 180 और 100 कितना 32। ये तो थोड़ा आपका सिंपल था, आपको जो है कि अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, जो मासा है वो x मान लेंगे आप लोग, और जो इसकी पहली संख्या है 15x हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी 11x। इसके बाद जो है कि x से इनमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, जितना आएगा ये आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 3 लोहे की छड़ 64 सेमी, 80 सेमी और 96 सेमी लंबाइयों की है। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। किसी एक छड़ के द्वारा कम से कम कितनी लंबाइयों का कपड़ा मापा पूरा नापा जा सकता है। देखिए सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन आपका जो भी ऑप्शन दिया है मीटर में दिया है। तो पैमाना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 1/100 मीटर। ठीक है, यह पैमाना आप याद रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आप लोगों का दे रखा है क्या, इसका जो भी माप दिया है 164 दे रखा है। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके जितना आपका एलसीएम आएगा उनका जो है कि जितना एलसीएम आएगा उनको जो है कि हम लोग मीटर में बदल देंगे, या जितना मीटर में मान आएगा वही आपका क्या होगा, कपड़े की लंबाई। यानी कि वो पूरा नापा जा सकता है, इतना मीटर का कपड़ा नापा जा सकता है, छोटा से छोटा। ठीक है ना। तो आपका 64 हो गया, दूसरा हो गया 80 और इसके बाद तीसरा हो गया कितना 96। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या क्या मिलेगा, देखिए 2 से पहले कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, ये आपका 40 हुआ। और ये आपका हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 8 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छके 12 और ये हो जाएगा 20 और 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 8 16, ये 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, दूनी के 4। फिर 2 से 4 हो गया, 5 हो गया 6, 2 दूनी के 4, 5 और ये क्या 2 3 6, 3 हो गया। फिर 2 से 1 हो जाएगा 5 3, फिर 3 से कटाइए 1 5 1, फिर 5 से कटाइए, मल्टीप्लाई कराया जाए। ठीक है, देखिए 15 दूनी के नहीं 5 3 15, 15 दूनी के 30। यहाँ पर मैं ऐसे कर लीजिए, 5 3 15, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60, 60 दूनी के 120, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 120 हो गया। अब 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और ये गुणे कितना हो गया 8। गुणा कर देंगे तो 8 सुनाई 0 हो जाएगा। 8 दूनी के 16 को 6 हासिल 1, 8 और 1 8 8 एकम 8 और 1 9। यानी कि टोटल आपका जो लसा है, लसा फाइंड हुआ 900 कितना 60 सेंटीमीटर। 960 सेंटीमीटर हुआ ना। और जब 960 सेंटीमीटर हुआ तो यहाँ पर देख क्या रखा है, 1 सेंटीमीटर में जो है कि आपका होता है 1/100 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर में। इसके बाद 1 सेंटीमीटर में आपका होता है 1/100 मीटर। तो आपका इतना सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहाँ पर आप पैमाना लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर होता है। तो इसलिए आप लिखेंगे 960 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 960 और गुणे 1 में कितना 100। ठीक है, इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 96 में कितना 10 और 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 9 90 पॉइंट लगेगा, 10 छके 60। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं रख देता हूँ। देखिए कैसे आपका डिवाइड किया गया है, आप अच्छी तरह समझ जाइए। तो यहाँ पर 10 9 90 हो गया, ये 6 पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ेगा, यानी कि 10 छके 60, यानी कि 9.6 मीटर। यानी कि जो कपड़ा होगा यह आपका हो जाएगा कितना 9.6 मीटर का। इतना आपको अच्छी तरह समझ में आया। और हाँ, हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 6वें का ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 9.6 कितना मीटर। यानी कि आप 0 बढ़ा लेंगे, इसको आप 9.60 यानी कि 60 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे यानी कि ऑप्शन में आपका 0 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आप कर सकते हैं 9.60 मीटर। ठीक है ना, 9.6 मीटर का आपका होगा। और ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 9.60 मीटर का। यानी कि आपसे पूछ रहा था क्या, यानी कि किस एक छड़ के द्वारा कम से कम कितने लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है। यानी कम से कम जो लंबाई होगी 9.60 मीटर की जो है कि लंबाई होगी, जो कम से कम पूरा नापी जा सकती है। ठीक है, पूरा नापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ। उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। चलिए लेकर बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 की तरफ, जो कि आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये कह रहे हैं कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 70 और 125, आपका एक संख्या दे रखा है 70 और दूसरा दे रखा है 125, 100 कितना दे रखा है 25 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। यानी कि शेष जो बच रहा है क्रमशः आपका 5 और कितना बच रहा है 8। यानी कि वह कौन जो है कि बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे, यानी कि जिससे जो है कि 70 और 125 को यदि डिवाइड कर दिया जाए तो आपका क्रमशः शेष 5 बचे और कितना 8 बचे। तो क्या करना है, 70 का शेषफल जो है कि आपका 5 बच रहा है ना, तो 70 में से 5 घटा दीजिए, आपको कितना हुआ 65 हुआ। अब 125 का शेषफल कितना बच रहा है 8, तो 125 में से 8 घटा दीजिए, 117 हुआ। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए, इनका जो है हाईएस्ट कॉमन क्या निकाल दीजिए फैक्टर, यानी कि 65 और 100 जो है कि 17 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसा निकाल दीजिए, और जो मौसा निकलेगा वही आपकी क्या होगी सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी कि दे रखा है वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। तो इसका पहले देखिए 65 से जो है कि डिवाइड कर देंगे 117 को, मौसा निकालेंगे, बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दीजिए। अब देखिए 65 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा 65, ये आपका 2 हुआ और ये हो जाएगा क्या 5, आपका 52 हो गया। फिर 52 से डिवाइड कीजिए किसको 65 को, ये आपका हो जाएगा 1, आपका 52 हो गया। ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 13, और 13 से डिवाइड कीजिए किसको 52 को, 13 चौके 52, तो ये आपका हो जाएगा 4 बार, यानी कि ये कट गया। ठीक है, यानी कि आपका जो मौसा निकला, मौसा आपका कितना हुआ 13, यानी कि वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी, जिसको जो बड़ी से बड़ी संख्या है यह 13 है, जो कि 13 से यदि 70 को भाग देंगे तो आपका शेष 5 बचेगा, और 13 से फिर 125 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 8। वही आपसे पूछ रहा था बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, कि 70 को यदि डिवाइड करते हैं तो शेषफल 5 बचे, और 125 को डिवाइड करते हैं शेषफल कितना बचे 8। तो ये आपका रहा 13 वह संख्या है, तो ये आपका आंसर फाइंड हो गया, यानी कि वह संख्या कौन सी है 13, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। इतना फाइनल हुआ। तो ये आपका रहा इस वीडियो का ये जो है कि अंतिम क्वेश्चन रहा। इसके बाद हम आगे जो है कि आपके साथ लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 से जो है सोल्यूशन जो भी कराया जाएगा वो लसा पे आधारित होंगे, और ये जो भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ यह सिर्फ जो है कि मासा पे आधारित है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।